चंद्रयान की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद पूरी दुनिया में इसरो के ही चर्चे हैं। इसरो की काबिलियत को देखते हुए कुछ देशों ने अपने सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए इसरो को अप्रोच किया है। इसरो की ताकत देख रशिया ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है और मजे की बात तो ये है कि रूस का ऑफर अमेरिका के ऑफर के बाद आया है। यानी कि इसरो के साथ काम करने के लिए रूस और अमेरिका में एक कोल्ड वॉर छिड़ने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रूस और अमेरिका इसरो के साथ काम करने के लिए कौन से नए जंग लड़ रहे हैं और ये भी बताएंगे कि इसरो स्पेस के लिए पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट चॉइस कैसे बन गया है। इसरो की काबिलियत और चंद्रयान की सक्सेस को देखकर रूस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। रूस भारत के साथ मिलकर अंतरिक्ष में कब्जा करना चाहता है और अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। आपको बता दें कि अमेरिका और दूसरे देशों के साथ चलते विवाद के कारण रूस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलना चाहता है और खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। स्पेस स्टेशन को कई देशों ने मिलकर बनाया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसी सैटेलाइट है जहां अंतरिक्ष यात्री कई दिनों तक रह सकते हैं और अलग अलग और डिफरेंट रिसर्च पे काम कर सकते हैं। रूस, अमेरिका, जापान, कनाडा के स्पेस एजेंसियों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया है, लेकिन इन सभी देशों के साथ रूस की जंग चल रही है। इसलिए रूस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर एक खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। अपने इस बड़े प्लान के लिए रूस ने भारत को ऑफर किया है। वैसे तो ये मामला रूस ने ब्रिक्स समिट में उठाया था, लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज में से रूस को सिर्फ भारत से ही उम्मीद है। ब्रिक्स कंट्रीज में शामिल साउथ अफ्रीका, ब्राजील के पास तो खुद की स्पेस एजेंसीज ही नहीं है। ऐसे में ये देश रूस की बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ब्रिक्स में शामिल चीन से भी रूस को कोई खासी उम्मीद नहीं है। ऐसे में रूस का टारगेट सिर्फ इंडिया पर ही है। रूस को भी अच्छे से समझ में आ गया है कि भारत के पास इतनी काबिलियत है जो रूस के स्पेस स्टेशन के टारगेट को हिट करने में मददगार साबित होगा। रूस का कहना है कि वो 2027 में अपने स्पेस स्टेशन के फर्स्ट फेज को लॉन्च करेगा। उसके बाद 2028 से 2030 के बीच स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर देगा। लेकिन मजे की बात यह है कि रूस से पहले अमेरिका ने इंडिया को ऑफर दे दिया था। हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका टूर में थे, तब भारत और अमेरिका के बीच आर्टेमिस समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत नासा भारतीय स्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉट्स को 2024 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेके जाएगी। वही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां से रूस अलग होने की बात कर रहा है। अमेरिका इसरो के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम करना चाह रहा है। यानी कि स्पेस में रिसर्च करने के लिए इसरो को अमेरिका और रूस दोनों का ही साथ मिल रहा है। अब ये भारत पर डिपेंड करता है कि वो रूस और अमेरिका को कैसे एक साथ लेके चलते हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि रूस और अमेरिका भारत के इतने दीवाने क्यों हैं। इसरो जितना भारत के लिए काम कर रहा है उतना ही पूरे वर्ल्ड के लिए भी काम कर रहा है। इसरो ने मंगलयान भी भेजा और चंद्रयान भी भेजा। अब इसरो सन पर स्टडी करने के लिए आदित्य L1 भेजने वाला है। इसके बाद इसरो का अगला टारगेट गगनयान होगा। गगनयान के तहत इसरो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। भारत के अलावा इसरो 36 देशों के 431 सैटेलाइट भी लॉन्च कर चुका है। इनमें से सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स अमेरिका की ही हैं। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़ के सोर्सेज से निकल के आ रही है। ऐसे ही इसरो से रिलेटेड नई नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।